क्रेडिट में 4th यूनिट। क्लियर? तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमें आपको एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसके पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके एप्लीकेशन हमें पता नहीं होते। तो हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे फोरियर सीरीज़, ठीक है। फोरियर सीरीज़ का पहला एप्लीकेशन हो जाएगा, उसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इसका जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं पीडीई एंड ओडीई में, ठीक है, तो उसके वहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड थर्ड केस क्या दिया है, पार्शियल आइडेंटिटी, ठीक है, किसके लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्शियल आइडेंटिटी। एंड फोर्थ वन इज़ दिया हुआ है, वो है डेरिवेबल फंक्शन के लिए, अंडरस्टूड द बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डेरिवेबल फंक्शन के लिए, ठीक है। इसके पहले मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है, इसके लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसका यूज़ देखिए, हम पढ़ तो लेते हैं, उसके एप्लीकेशन में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ क्या होता है डेली लाइफ में, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन सा मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ होता है, हमें यही पता नहीं रहता। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए सर्टेन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी, किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकंड है पीडीई एंड गिवन कंडीशन, जो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा गिवन कंडीशन के साथ में, इनिशियल कंडीशन के साथ में, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन डिफाइन करने में हमें हेल्प होगी, ठीक है। नाउ थर्ड दिया है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन प्रॉब्लम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके पहले भी आपको कहा था कि ये जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ठीक है, हीट कंडक्शन प्रॉब्लम, ये होगा। और उसका उसी का नाम दिया है, सेकंड नेम है डिफ्यूज़न। क्या नाम दिया है, सेकंड नेम है उसका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से भी इसको स्टडी करते हैं, या तो फिर आपका हीट कंडक्शन प्रॉब्लम से भी नोटेशन करते हैं। यार फोर्थ वन इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो देखिए आपको ये बेसिक यहाँ पर दो स्टडी करनी है, पहला दिया है वेव इक्वेशन एंड सेकंड दिया है हीट इक्वेशन। कौन सा, हीट इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ पर ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पूरे बाउंड्री वैल्यूज़ में इंक्लूड हो जाएंगे, किसमें, बाउंड्री वैल्यूज़ में। आपको पता भी नहीं होगा कि सर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या, ठीक है। उसी के आधार पर आपको ये कौन सा, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ठीक है, और डिफ्यूज़न। तो बेसिक अब ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, हीट कंडक्शन है, ठीक है। तो हीट इक्वेशन आप देखिए, एक सिंपल रॉड है आपके पास, क्या दिया है, एक सिंपल रॉड दिया हुआ है, एक सिंपल रॉड है, ठीक है, और इसको हमने हीट किया, क्या किया है, हीट किया है, ठीक है। तो हीट किया है, तो इसको अगर इस कॉर्नर पे अगर हीट करते हैं आप, ठीक है, तो ये क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होते रहता है। क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होते रहता है, और इस पॉइंट तक आपको हीट आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यस, तो उसको हम मैथमेटिकली हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्टडी, ठीक है। तो उसको मैथमेटिक्स में कैसे स्टडी करेंगे ये आपको नहीं पता, ठीक है, हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इसका इक्वेशन निकाला। और इक्वेशन कैसे निकाला, पैराबोलिक इक्वेशन से निकाला, ठीक है। कैसे, पैराबोलिक इक्वेशन से। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हम कैसे राइट करेंगे, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे की स्टडी करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, के होगा, ठीक है, दैट इज़ अ कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ये डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डेल यू डिवाइड बाय डेल टी। क्या दिया है, डेल यू डिवाइड बाय डेल टी, मीन्स यहाँ पर जो बेसिक फंक्शन है ये क्या है, यू दिया हुआ है। अब यू में यहाँ पर चेंजेस होंगे, कौन से, एक वेरिएबल हमारा एक्स हो जाएगा, और वो टाइम के साथ में चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा, टाइम के साथ में। क्यों, आपने देखा होगा जब भी, ठीक है, अगर आपके पास अगर एक रॉड है, रॉड को आपने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, एक कॉर्नर से अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो टाइम के साथ में क्या होता है, वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो ये टाइम के साथ में, तो पूरा डिपेंड किसके ऊपर होता है, टाइम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल हम एक्स और टी, और ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप जब भी अगर हीट इक्वेशन के नाम दिया गया है, या तो फिर अगर डिफ्यूज़न अगर कहा गया है, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल में अगर देख सकते हैं, आप अगर रोटियाँ वगैरह गर्म करते हो, ठीक है, तो रोटियाँ वगैरह पकाते हो, आपकी जो ये रहती है, क्या बोलते हैं उसको, रोटी पकाने के लिए क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम, समझ नहीं, तवा। हाँ, तवा वगैरह, ठीक है, या चिमटा भी होता है। तो चिमटा से अगर मैक्सिमम गर्म होता है, ठीक है, तो आपके हाथों को भी चटके बैठते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ हीट इक्वेशन, दैट इज़ अ पैराबोलिक इक्वेशन। ओके, बेस्ट एग्जांपल है ये। तो और यहाँ पर जो के दिया हुआ है, ये के क्या होगा हमारा, एक के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ अ कांस्टेंट। और इसको नोटेशन करेंगे हम यू से, दैट इज़ एयर एक्स एंड टी वेरिएबल, ठीक है, एक्स इज वेरिएबल एंड टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में। तो टाइम के साथ में टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
u इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, u इक्वल टू एक्स टी, और ये इंप्लाई करेगा टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, जो भी पॉइंट अगर इस रॉड के ऊपर होगा, ठीक है, चिमटा होगा आपके पास, अगर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, कहीं पर भी, ठीक है, एवरीवेयर इज ऑन दिस रॉड। तो इस पॉइंट के ऊपर एक जो पॉइंट होगा हमारा x एट एनी टाइम, किसके लिए, कोई भी टाइम के लिए, ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब ये जो है हमारा चिमटा या फिर तवा, वो क्या है, सॉलिड पे, ठीक है, क्या है दिया है, सॉलिड दिया है। अब रॉड हमने पकड़ा है, ठीक है, दैट इज आल्सो सॉलिड, रॉड इट इज आल्सो सॉलिड। क्लियर। तो ये हो गया हमारा हीट इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सॉलिड, ठीक है, किसमें, आइसोट्रोपिक सॉलिड में। अभी आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होता है, और होमोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस मीन्स यहाँ पर देखिए, अगर के की वैल्यू, ठीक है, डिपेंड्स ऑन के अगर हमारी वैल्यू अगर जीरो हो गई, ठीक है, के तो कांस्टेंट है, जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, ठीक है, तो डेल यू डिवाइड बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप अगर इसके डेल यू डिवाइड बाई डेल टी के साथ में अगर टाइम टी इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं, ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर, हाँ, इसलिए यहाँ पर किया होमोजीनियस इक्वेशन। और आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई भी सिस्टम अगर ए एक्स इक्वल टू अगर जीरो होता है, ठीक है, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन, और ए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये आइसोट्रोपिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो फर्स्ट फेज क्लियर हो गया होगा सभी के लिए, ईच एंड एवरी वन शुड बी अंडरस्टूड। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, ठीक है, दैट इज़ अ हीट इक्वेशन हो गया था, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ वेव इक्वेशन। कौन सा, वेव इक्वेशन, ठीक है। अभी वो कौन सा, वन डायमेंशनल, नॉट सेकंड डायमेंशनल। जब आपका जो सर्कल होता है, सर्कल क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। अगर रॉड अगर देखा जाए, ठीक है, तो रॉड क्या होता है, सिंपल वन डायमेंशन में होता है, क्या, क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है, तो देयरफॉर इट हैज़ ओनली वन डायमेंशन, देयरफॉर इट हैज़ ओनली वन डायमेंशन। अगर स्फीयर लोगे तो आपका थ्री डायमेंशन हो जाएगा, क्या होगा, थ्री डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये डायमेंशन की तरफ भी ध्यान देना है। हाँ, तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन देख रहे हैं, कौन सा, वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। अब ये वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन में देखेंगे, ठीक है। अब ये वेव इक्वेशन कैसा, अगर वेव इक्वेशन अगर ये वाटर वगैरह कहीं, तो भी हमारा वाटर है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपने एक आपकी पॉइंट टच कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, इसके वेव फॉर्म होते हैं, हाँ, वेव तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। अब ये इस साइड में जाते हैं, ये चारों साइड में जाते हैं, किसमें, चारों साइड में जाते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये रॉड है हमारे पास, ठीक है, क्या है, रॉड है, अगर रॉड को अगर एक पॉइंट के अगर ऊपर आपने टच कर दिया या फिर उसको हथौड़े से अगर हैमर कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सीधे कंपन होके, पता क्या, ये कंपन होके पूरे इसी डायरेक्शन से जाएगा, ठीक है, वन डायरेक्शन। क्लियर। अगर एक ही अगर, हाँ, अगर एक रॉड को अगर कहीं इस एक पॉइंट के ऊपर आपने हैमर किया, ठीक है, तो ये वन डायमेंशन के साथ में ये इसका साउंड वेव इक्वेशन के साथ में आगे बढ़ता है। क्लियर। लेकिन अब उसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम राइट कैसे करेंगे, हमको तो ये तो एग्जांपल हम डेली देखते हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स में यूज़ कैसे करते हैं ये हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए हमने एक मैथमेटिशियन ने, ठीक है, हमने मतलब मैथमेटिशियन ने एक डिराइव किया, वो है हमारा हाइपरबोलिक इक्वेशन। कौन सा, हाइपरबोलिक इक्वेशन। और इसको राइट किया गया है डेल स्क्वेयर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन डिवाइड बाय सी स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर वन डिवाइड बाय सी स्क्वेयर दिया, रेसिप्रोकल दिया है, और यहाँ पर दिया डेल यू स्क्वेयर यू डिवाइड बाय डेल टी का स्क्वेयर, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आपको याद करना है, और ये आपको जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे, ठीक है, तब तक आपको ये हमेशा काम में आएंगे, ठीक है। आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में भी आपको ये ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है, कि इसका इस इक्वेशन क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू वन डिवाइड बाय सी स्क्वायर, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। और जो इसके पहले था हमारा ये के था डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, और इधर क्या था, डेल यू डिवाइड बाय डेल टी। ये कौन सा, ये हीट इक्वेशन, दैट इज अ हीट, और ये क्या है, वेव इक्वेशन, क्या है, वेव इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए वेयर सी, जो सी हमारा है वो सी क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसके जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन से चीज़ के लिए अप्लाई करेगा, मतलब जो हमने ये वेव इक्वेशन तो लिखा है, ठीक है, इन वन डायमेंशन, तो यहाँ ये कहाँ कहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी उसी का एक इक्वेशन होगा, कौन सा, हाइपरबोलिक इक्वेशन। अगर स्ट्रिंग का वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग अगर क्या आ जाए, ठीक है, तो यही इक्वेशन आपको राइट करना पड़ेगा। सेकेंड, लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन इन अ बार, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल
वाइब्रेशन इन अ बार, मतलब कंपन हो रहा है। अगर रॉड होगी, ठीक है, दैट इज़ अ बार है, ठीक है, तो बार अगर उसको एक साइड में अगर आप हैमर करोगे, ठीक है, तो कंपन होते होते आपकी उसकी वेवलेंथ जब तक उसकी जितना प्रेशर होगा, ठीक है, उतने डिस्टेंस में जाके फिर उसकी कम हो जाएगा वो, ठीक है। सेकंड वन, थर्ड वन, लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव आपको एग्जांपल दे दिया मैंने अभी, ये बार का भी एग्जांपल दिया, साउंड वेव का भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में दिया प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसका, मतलब इसका यूजेस है, या फिर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बताइए मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सनलाइट, सनलाइट है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। मैग्नेटिक वेव कहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है? सर अर्थक्वेक वगैरह के समय यस वेरी गुड, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको पता रहना चाहिए सर इस किस में आता है, ठीक है। तो उसी के लिए भी ये आपका वेव इक्वेशन या हाइपरबोलिक इक्वेशन यही अप्लाई होगा। क्लियर? जी सर। हाँ, तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो गया अभी आपका समझ में आ गया, ठीक है। एक तो स्ट्रिंग में, सेकंड बार में, थर्ड वेव्स में, ठीक है, और फिर उसके बाद में इस साउंड, ठीक है, साउंड भी हो गया हमारा, वाइब्रेशन भी हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो गया, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्लियर? जी सर। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर अब फंक्शन u इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी दिया हुआ है एज इट इज़, x इज़ अ वेरिएबल, t डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, तो अगर आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेके इस साइड में, ठीक है, तो कोई भी एक डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, क्योंकि बार लिया है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया विद डायरेक्शन के साथ में। तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, एट एनी टाइम, ठीक है, किसके लिए, यहाँ पर टाइम t1 होगा, टाइम t2 होगा, टाइम t3 होगा, एंड एक्सेट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका टाइम भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। क्लियर? डिपेंड्स ऑन टाइम विथ डिस्प्लेसमेंट। अब ये हो गया, तो आपको फर्स्ट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किसका, u, हमारा जो फंक्शन है u ऑफ एक्स टी हीट एंड वेव इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और किसके लिए, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसके अंदर में, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है या वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन का, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ फोरियर सीरीज, फाइनाइट फोरियर सीरीज स्टडी करेंगे। क्लियर? तो देखिए ये थ्योरम ही है एक प्रकार का, ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट मोस्ट एग्जांपल, ठीक है, मतलब मोस्ट आपको ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आप प्रॉब्लम या फिर फार्मूला इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, यहीं से आपके फार्मूले डिराइव होंगे। तो क्या क्या किया, देखिए प्रूफ किया हुआ है, लेट हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, जो उसने फंक्शन दिया था, लेट u इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी राइट कर सकते हो। हाँ, अगर आपने u लिखा है तो u ऑफ एक्स टी, इसका मीनिंग बेसिक मीनिंग है, ठीक है, अगर आपने u लिखा तो इसका भी मीनिंग क्या है, u ऑफ एक्स टी है, दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर? और इसका जो इंटरवल लिया है ये 0 से लेके l तक लिया हुआ है, कहाँ से, 0 से लेके l तक, और बीच में कहीं तो भी आपका t यहाँ पर दिया है, और t की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू टाइम। अगर t इक्वल टू अगर 0 लोगे, ठीक है, तो पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? मतलब हमारा जो हीट इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, है क्या नहीं, हाँ 0 हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 0 नहीं कर सकते, हाँ टाइम ही नहीं है ना, ठीक है। क्लियर? तो t स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फाइंड फाइनाइट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपको कहा था मैंने कि आपको एक तो साइन पढ़ना है एंड सेकंड वन इज कोसाइन पढ़ना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपने ये दो पढ़ लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसकी इक्वेशन याद किया, ठीक है, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आपका बायात का खेल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें साइन एंड कोसाइन डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फंक्शन है u, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डेल u डिवाइड बाय डेल x हो जाएगा, ये इसका नोटेशन हो जाएगा। सेकंड, अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर t करते, ठीक है, तो इसको राइट करेंगे डेल u डिवाइड बाय डेल t राइट करेंगे। अगर फिर से इसको अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर डबल x करते, u x करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल x स्क्वायर हो जाएगा।
डेल एक्स फिर स्क्वायर इसे अगर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगेन टी करते हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यू डबल टी हो गया और ये हो गया डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर ये तो यूज़ तो करना ही है, इसके पहले हमने यही यूज़ किया, ठीक है, लेकिन अभी बेसिक के लिए आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, मतलब ये नोटेशन अभी इंपॉर्टेंट होगा किसके लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन प्रॉब्लम के लिए। क्लियर? जी सर। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूएस को नोटेशन हो गया डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स, यूटी का नोटेशन हो गया डेल यू डिवाइड बाय डेल यू डिवाइड बाय डेल टी का नोटेशन हो गया यूटी, और डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स का नोटेशन हो गया यू डबल एक्स। ठीक है, सफिक्सेस में है सभी, और ये डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल टी का स्क्वायर ये यू डबल टी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने जो फोरियर पढ़ा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन लिया u इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी तो ले लिया हमने। ठीक है, ये किसके लिए, दोनों के लिए, वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए लिया है हमने। ठीक है, अब जो हमारा फोरियर सीरीज़ है, क्या है फोरियर सीरीज़, अब ये यू एक्स है हमारे पास, क्या है यू एक्स है, तो इसको यू एक्स मतलब क्या हो गया, ये यू एक्स मतलब हो गया डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स हो गया। डेल एक्स। हाँ, अब इसके अगर हम इसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फोरियर साइन अप्लाई करते हैं, फोरियर क्या साइन। तो फोरियर साइन क्या हो जाएगा, इधर भी एफ एस आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा यू एक्स आ जाएगा। जैसे अगर ये यू एक्स यहाँ पर राइट करेंगे तो ये एफ एस ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसका फार्मूला आपको पता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ एस ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसका फार्मूला आपको पता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, इसका इंटीग्रेशन आएगा 0 to L जो आपकी लिमिट है, ये जो फंक्शन यहाँ पर जो भी होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या आता है ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, ये इंटीग्रेशन देगा 0 to L देगा, ये एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होता है, ये साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा, ये एफ एस ऑफ एक्स का फार्मूला है। क्लियर? हाँ, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ एस ऑफ यू एक्स दिया हुआ है, तो यू एक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यू एक्स हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये होगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया, ये कैसे आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिक है। अब इसके बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर ये यू एक्स है, मतलब क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो क्या है यू एक्स, मतलब एक डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग लिएट रूल से, किससे, लिएट रूल से। तो हम इसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे साइन एन पा एक्स डिवाइड बाय एल इंटू बाद में जो यू एक्स है, ठीक है, तो यू एक्स की हम वैल्यू लिखेंगे यू ऑफ एक्स टी, और क्या लिखेंगे इधर डी एक्स लिख देंगे। क्लियर? हाँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यू ऑफ एक्स टी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? तब यहाँ पर ये u इंटू वी फार्मूला लगा सकते हैं, या तो फिर आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर u इंटू वी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, u इंटू वी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में एक u इंटू वी लगाए, मतलब लिखा हुआ है। क्लियर? अब ये आपको ये होना पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, ये जो फार्मूला है u इंटू वी, ये क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू होल dx होता है। क्लियर? हाँ, है कि नहीं याद? ठीक है, चलो याद होगा आपको, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको याद होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल एज इट इज आ गया। क्लियर? ओके, और उसके बाद में क्या था, यू एक्स था, क्या था यू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन, तो यू एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर डेरिवेटिव पहले से है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये डेल यू डिवाइड बाय क्या था, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स है। तो इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो ये बाहर करेंगे तो कैसा आएगा, ये आएगा हमारे पास डी डिवाइड बाय डी एक्स आ जाएगा, और इधर अंडर इंटीग्रेशन में आएगा, और ये क्या आएगा, यू आएगा। तो ये इंटीग्रेशन और क्या होगा, ये डेरिवेटिव, और ये डी एक्स है, ये डी एक्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ओनली वन यू, क्या बचेगा, यू बचेगा। तो यू की वैल्यू क्या राइट करोगे, यू इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी कर दोगे, क्या कर दोगे, यू ऑफ एक्स टी कर दोगे। क्लियर? हाँ सर।
ठीक है। और हमारे पास लिमिट है 0 to L, ये तो हम राइट ही कर देंगे, क्या करेंगे 0 to L राइट ही कर देंगे। अब उसके बाद में देखिए उसके बाद में हमारा लार्जेस्ट इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो बड़ा इंटीग्रेशन आएगा 0 to L आएगा। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा था, साइन था, साइन n पाई x डिवाइड बाय L था, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ठीक है। तो कॉस n पाई x डिवाइड बाय क्या आएगा, L आएगा, इनटू जो x का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर टोटल x की मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा थीटा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n पाई बाय L आएगा। क्लियर, ओके, क्लियर हो गया। और उसके बाद में ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब उसके बाद में क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका, ux का, ठीक है। उधर लास्ट में क्या आएगा, dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमने डिफाइन कर लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ओनली वन, इसका इंटीग्रेशन आता है u, और u की वैल्यू क्या होती है, u ऑफ xt होती है, क्या होती है, u ऑफ xt। तो देखिए बेटा यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखिए इंटीग्रेशन 0 to L, 0 to L, ये जो n पाई डिवाइड बाय L है, ठीक है, उसको आगे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर n पाई डिवाइड बाय L लिखा हुआ है। उसके बाद में दिया है कॉस n पाई x डिवाइड बाय L लिया हुआ है, कॉस n पाई x डिवाइड बाय L लिया है। अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद में हमारे पास क्या मिलेगा, u इक्वल टू u ऑफ xt मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट किया हुआ है, देखिए u ऑफ xt, और लास्ट में क्या रहा है, dx, होल dx। क्लियर, ये स्टेप समझ में आई एंड एवरीवन, ठीक है, ओके बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे यहाँ पर L, पहले सबसे पहले L पुटअप करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देंगे, किससे, L से रिप्लेस करेंगे, किससे, L से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर 0 दिया हुआ है, सेकंड लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारा 0 है, तो जो लोअर लिमिट भी हम लगाएंगे। तो देखिए पहला प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड से डायरेक्ट करेंगे। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ साइन n पाई L आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, L आएगा, इधर क्या आएगा, इंटू u ऑफ L, और t आएगा, L और t, माइनस में आएगा, माइनस में क्या आएगा, साइन n पाई, और यहाँ पर क्या होगा, x की जगह 0 आएगा, इंटू u ऑफ 0 और t आएगा। क्लियर, ये सिर्फ इतने के लिए, इतना समझ में आया। हाँ, तो देखिए ये L और ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और आइए बताइए मुझे, साइन n पाई क्या होता है, 0, यस 0, ऑब्वियसली 0, क्योंकि कॉस n पाई इक्वल टू क्या होता है, -1 टू द पावर 1, है ना। तो साइन n पाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। तो ये 0 किसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये पहले से 0, ऑब्वियसली 0 पहले से ये दिया हुआ है, क्या दिया है, पहले से 0 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी लोअर लिमिट भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा किसको, साइन n पाई को, तो ये भी इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये भी पूरा 0 कर देगा। मतलब ये पहली टर्म पूरी की पूरी क्या मिलेगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बिकम टू डायरेक्ट 0। क्लियर। अब बचे क्या, नेक्स्ट वैल्यू बची है। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अभी ये नेक्स्ट वाले देखिए, यहाँ पर तो n पाई है, ठीक है। तो n पाई तो बाहर निकल जाएगा, n पाई डिवाइड बाय L बाहर निकल गया, क्योंकि कांस्टेंट है, वहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। हमारा x वेरिएबल है, वो x वेरिएबल नहीं है। फिर इंटीग्रेशन रहा, इंटीग्रेशन 0 to L रहा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर cos n पाई दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है बेटा, ठीक है। इसके पहले डेरिवेटिव था, इसके पहले यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, तो ये xt ऐसे इसको राइट कर देंगे फंक्शन के साथ में। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, cos n पाई x डिवाइड बाय L, और ये dx। क्लियर। अब ये जो दिया है, ठीक है, ये किसी की डेफिनेशन है, आपको याद होगा, फोरियर कोसाइन। यस, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा सिर्फ था f ऑफ x था, क्या था, f ऑफ x ओनली वन, ठीक है। तो f ऑफ x इंटू कॉस n पाई x डिवाइड बाय L dx इक्वल टू ये था f ऑफ x, ऐसा राइट कर सकते थे हम इसको। क्लियर, ओके। तो हम इसको राइट क्या करेंगे, हम इसको अभी सिंपल राइट करेंगे कि ये तो हमारा एफ सी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, और ये यू कर सकते हो, हो गया फोरियर सीरीज ऑफ यू। क्लियर, हाँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको इसको राइट करना है, तो ये हो जाएगा सिंपल वे से। तो और ये हो गया हमारा माइनस n पाई डिवाइड बाय L, और ये एफ सी ऑफ यू हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर देंगे, क्या आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3। इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 भी हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हुआ है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 गिवन, कौन सा, ये वाला जो
हीट इक्वेशन, उसके बाद में हाइपरबोलिक वेव इक्वेशन सेकंड नंबर इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो ये इक्वेशन जो नोटेशन किया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? एफ एस ऑफ यू एक्स, किसकी? एफ एस ऑफ यू एक्स की वैल्यू आई है। और इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस एन पाई डिवाइड बाय एल एफ सी ऑफ यू हो गया। क्लियर? हाँ। ठीक है। अब देखिए सिमिलरली नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे? एफ सी ऑफ यू एक्स फाइंड करेंगे। अब साइन के लिए फाइंड किए, अब किसके लिए फाइंड करेंगे? हाँ। कोसाइन के लिए फाइंड करेंगे। तो कोसाइन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो कोसाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल है, एज इट इज़ 0 to L आएगा, ये यू एक्स एज इट इज़, और यहाँ पर जहाँ पर साइन था वहाँ पर क्या आएगा? कॉस आएगा, कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल और इंटू डी एक्स। कितना आसान है ना? बहुत आसान। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा फोरियर। अब यहाँ पर सेम एज इट इज़, यहाँ पर ये डेरिवेटिव है और यहाँ पर हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो लिएट रूल लगा देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, उसके बाद में डेरिवेटिव वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये u इंटू वी लगा देंगे। क्या लेंगे? u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल एज इट इज़ आया। सेकंड पे फिर इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ u एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? डी एक्स। फिर से क्या बनेगा? ये बनेगा, फिर से u बनेगा। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या मिली? कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू यू, और u की वैल्यू क्या है? u ऑफ एक्स टी, u ऑफ एक्स टी। और लिमिट रहेगी 0 to L, और लिमिट रहेगी क्या? 0 to L। तो ये हो गई वैल्यू आ गई कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल इंटू यू ऑफ एक्स टी, और लिमिट क्या हो गई? 0 to L। क्लियर हो गया? जी सर। हाँ ओके ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक तो भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में हम सेम एज इट इज़ क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल हो गया। फिर इसका एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? ये एन पाई एल। और फिर से इंटीग्रेशन आप किसका? यू एक्स और ये होल डी एक्स, और ये ब्रैकेट कंप्लीट होके होल डी एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? होल डी एक्स आएगा। क्लियर? तो यहाँ से फिर से क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? u मिलेगा। क्या मिलेगा? u। यहाँ से फिर से u मिलेगा, वो u को हम राइट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या होगा? माइनस में। तो क्या होगा यहाँ पर? और लिमिट हमारी 0 to L रहेगी। क्या रहेगी? 0 to L। तो हम राइट कर सकते माइनस इंटीग्रेशन ये 0 to L, ये क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू क्या लिख सकते हो आप इसको? साइन एन पाई डिवाइड बाई एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, और लास्ट में क्या लिखोगे? u ऑफ एक्स टी, और इधर क्या? डी एक्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे? डी एक्स लिख दोगे। तो ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर? तो ये हो गया प्लस वैल्यू। क्या हो गई? प्लस वैल्यू। और एन पाई भी क्या हो जाएगा? बाहर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो राइट किया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है? एन पाई डिवाइड बाई एल इंटीग्रेशन 0 to L। उसके बाद में ये जो u ऑफ एक्स टी है उसको फर्स्ट लिखा है, उसके बाद में जो साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल है, ठीक है, उसको बाद में लिखा है। दिखाई दिया बेटा यहाँ पर? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर में देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है एन पाई बाहर निकाला हुआ है, ठीक है, एन पाई डिवाइड बाई एल इंटीग्रेशन 0 to L, ये u ऑफ एक्स टी, और यहाँ पर लिखा है साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, और लास्ट में डी एक्स। और ये फंक्शन बन जाएगा। ये क्या बनेगा मेरा? फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फोरियर साइन, हाँ फोरियर साइन बनेगा, ठीक है। अब बारी आई है इसकी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? एल अपर लिमिट लगाइए, देन आफ्टर लोअर लिमिट लगाइए। तो क्या हो जाएगा? ये कॉस एन पाई एल डिवाइड बाय एल हो गया इंटू यू ऑफ एल टी हो गया। क्या हो गया? एल टी हो गया। नाउ माइनस, ठीक है, उसके बाद माइनस कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन पाई इंटू जीरो डिवाइड बाय एल इंटू यू ऑफ 0 टी आएगा। क्या आएगा? 0 टी आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई कर देगा पूरी की वैल्यू से, क्योंकि ये कॉस क्या है? कॉस एन पाई है, और इसकी वैल्यू थी -1 to the power n होती है, और इधर क्या है? 0, इधर क्या है? नीचे में एल दिया हुआ है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कॉस, बात समझ में आ रही है? कॉस 0, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है?
1 होती है। हाँ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पर क्या दिया है, cos n पाई दिया हुआ है, ठीक है, n पाई, और यहाँ पर दिया है इंटू जीरो दिया है, इंटू जीरो डिवाइड बाई एल। अगर इसे इसको इसकी वैल्यू पहले लिखोगे, इसके बाद में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जीरो मिल जाएगी। उससे अच्छा पता क्या, पहले n पाई इंटू जीरो मल्टीप्लाई कीजिए, उस डिवाइड बाई एल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को, मतलब इस ये हमारा एंगल है, हाँ हमारा एंगल है, उसके बाद में फिर ये cos को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ। cos 0 होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 आ जाएगा। क्या आएगी, 1 आएगी। फिर बाद में क्या दिया है, u ऑफ 0t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u ऑफ 0t, तो 1 इंटू u ऑफ 0t, तो ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, u ऑफ 0t वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू हमारे पास cos n पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos n पाई u ऑफ lt, और ये माइनस 1 इंटू u ऑफ 0t होगी। क्लियर, ये बात समझ में आई। n पाई डिवाइड बाय l इंटू एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये u ऑफ एल टी होगी, एल टी माइनस कॉस ऑफ ये 0 इंटू u ऑफ 0t। ओके, ये जी सर। हाँ, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ये cos n पाई हो गया, ये u ऑफ एल टी हो गई, ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। cos 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा, u ऑफ 0t, तो यहाँ पर लिखोगे u ऑफ 0t, उसके बाद में ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस के साथ में फिर आपको इसके पहले बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी साइन के फॉर्म में, ये पूरा क्या बनेगा, साइन बनेगा, फोरियर साइन बनेगा, ठीक है, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका हम राइट करेंगे, क्या करेंगे, राइट करेंगे, तो एफ सी ऑफ यू एक्स, देखिए यहाँ यू नहीं है, यू एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू u ऑफ एल टी इंटू वाट, कॉस एन पाई माइनस u ऑफ 0t प्लस एन पाई डिवाइड बाय एल, और ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारा फोरियर साइन, ऑफ u बनेगा, ठीक है, या फिर u की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, u को आप लिख भी सकते हैं ऐसा, हाँ एक्स टी ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, u के जगह आप u ऑफ एक्स टी भी राइट कर सकते हैं, या फिर u ही रख सकते हैं। तो इतना आपको प्रूफ हो गया। ये सिंपल किसके लिए हो गया, सिंपल एक्स के लिए, किसके लिए हो गया, सिंपल एक्स के लिए। इसके पहले हमने क्या डिफाइन किए, एफ एस ऑफ यू एक्स डिफाइन किया, और इसकी वैल्यू क्या डिफाइन की है, माइनस एन पाई एल इंटू एफ सी ऑफ यू। क्लियर, ये इक्वेशन थर्ड था ये वाला, और ये इक्वेशन क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा हमारा। क्लियर, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फोर्थ राइट किया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हो गया सिंपल के लिए, अब क्या करेंगे, डबल के लिए, ठीक है, तो अब डबल भी देखेंगे हम, तो डबल देखते हैं बेटा, क्या होगा, एफ सी, सर ये एग्जाम में आता है क्या, ये फार्मूले आएंगे, ठीक है, ये जो आपके फार्मूले है ना, ठीक है, ये फार्मूले आपके आएंगे एग्जाम में, जो डिराइव किए अभी लास्ट में फॉर्मूला वो, हाँ ये जो डिराइव किया, जो इक्वेशन किया है ना, ठीक है, उसका यूज करके इक्वेशन नंबर ना सर, हाँ इक्वेशन नंबर यूज करके आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसको डेरिवेट करने के लिए नहीं आता ना, नहीं, आप देखिए, आपको पता है क्या, सिर्फ ये जो इक्वेशन है, इसको अगर इक्वेशन अगर मेमोराइज होती है या फिर आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बेस्ट है, और कुछ मतलब ज़्यादा तो लगता नहीं मुझे, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर रखना है, और जो हमने पहले इसके पहले डिफाइन किया फोरियर सीरीज़ के, उसी के बेस के ऊपर है, ज़्यादा तो है ही नहीं सॉल्व करने की यहाँ पर, है क्या नहीं। हाँ सर, तो बहुत आसान प्रॉब्लम आती है इसके, ठीक है, ऐसे 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाती है। हाँ कभी कभी ऐसा लार्ज प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं बोल के, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम तो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, ठीक है, लार्ज वाले भी है, ऐसे नहीं कि नहीं बोल के, ठीक है, तो जहाँ पर गिवन वगैरह दिया होगा, ठीक है, तो जल्दी से फाइंड होगा, और जहाँ पर गिवन नहीं दिया होगा वैल्यू वगैरह, जैसे u ऑफ हमारे पास एल टी की वैल्यू अगर दे दिया है, u ऑफ 0t की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, इस आसान से सॉल्व हो जाएगा। अगर u ऑफ अगर एक्स टी डाल दिया तो फिर x की वैल्यू डिफाइन करते बैठो, ठीक है, इसके लिए फिर वो लेंदी हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ तक आपका इक्वेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो एफ एस ऑफ यू एक्स हो गया था, अब यहाँ पर फिर से डबल कर देते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, हाँ 2 बार करेंगे अभी, ठीक है, तो 2 बार करेंगे तभी हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसी फार्मूले के यूज़ करेंगे, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसको प्रूव किया है, उसी का यूज़ करके इसको अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, हम सिंपल अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं, ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 वाला, कौन सा इक्वेशन नंबर 3 वाला, ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखिए उसको क्या राइट किया,
एफ एस ऑफ यू एक्स एक्स, ठीक है। तो इसको राइट कैसे करोगे, एफ एस हो जाएगा, ये यू एक्स तो हो गया हमारा पहले से, फिर इसको एक्स लगा देंगे और ये इसको ब्रैकेट इस टाइप से क्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। क्लियर। अब इसकी वैल्यू आपको पता हाँ है ना, इसकी वैल्यू आपको पता है। देखिए आपके पास सामने में आंखों के सामने में दिया है माइनस एन पाई डिवाइड बाय एल दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एफ सी दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ सी ऑफ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट इसको एक एज्यूम कीजिए और ये देखिए इसको आप वी एज्यूम कर सकते हैं, वी और इसको एक्स एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू एक्स आ जाएगा, क्या आएगा, यू एक्स आ जाएगा। क्लियर, यू एक्स होगा। अब ये यू एक्स आ गया, अब ये यू एक्स को आप कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप राइट कैसे करोगे, इसको राइट करोगे एक्स और टी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा और ये एक्स और टी के फॉर्म में आ जाएगा, किसमें, एक्स ऑफ टी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यू इक्वल टू आप लिखते हैं क्या नहीं, यू एक्स टी लिखते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यू एक्स को क्या लिखेंगे हम, एक्स टी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। अब इसके आगे क्या करना है, सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है, कहाँ से, इस वाले आंसर से, ठीक है। कौन से इक्वेशन से, फोर्थ वाले इक्वेशन से। तो आपने ये लिखना सीख गए, ठीक है। क्यों नहीं, आपने ये लिखा अभी जस्ट, कैसे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड से, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड से। क्लियर। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर फोर्थ यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ सी आ गया, क्या आ गया, एफ सी मतलब कोसाइन सीरीज आ गई, कौन सी आ गई, कोसाइन वैल्यू आ गई, ठीक है। और कोसाइन वैल्यू आपके पास पता है, कोसाइन देखो एफ सी ऑफ यू एक्स की वैल्यू पता है, तो ये एफ सी ऑफ यू एक्स ही है, ठीक है। तो वो वैल्यू पूरा का पूरा जैसे को वैसे राइट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एन माइनस एन पाई एल तो बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या, एफ सी ऑफ यू एक्स हो जाएगा। तो देखिए यू एल टी इंटू कॉस एन पाई माइनस यू इंटू जीरो टी प्लस एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू एफ एस ऑफ यू। कुछ किए आपने, कुछ भी नहीं किए। जो इक्वेशन नंबर थर्ड था उसका यूज़ किया, जो इक्वेशन नंबर फोर्थ था उसका यूज़ किया, और आपने एफ एस ऑफ यू डबल एक्स एक्स की वैल्यू डिफाइन कर लिया। हो गया है, बस इतना ही बेटा, बाकी कुछ नहीं है। कुछ कैलकुलेशन किया आपने, नहीं ना, कैलकुलेशन किया नहीं किया, बस उठा के वो वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया। अब हाँ, इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करना मतलब ये ब्रैकेट को ओपन कर देना, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो क्या होगा, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एफ एस ऑफ यू एज इट इज आ गया। उसके बाद में फिर ये पूरा का पूरा माइनस लगा दीजिए, किसको, इस वाली टर्म को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू एफ यू एल टी कॉस एन पाई माइनस यू ऑफ जीरो टी, और ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा फिफ्थ इक्वेशन। और किसके लिए, ये हो जाएगा यू एक्स एक्स के लिए, आगे ना, है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। कुछ कैलकुलेशन कर रहा है ये क्या, हाँ बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये यू एक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ एस के लिए। तो सेम एज इट इज़, किसका निकालना है आपको, कोसाइन का, किसका निकालना है, कोसाइन का। अगर ये पेज हो गया होगा तो आगे बढ़ते बेटा। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा वैल्यू है एफ सी यू एक्स एक्स, ठीक है, एफ सी यू एक्स एक्स के लिए सेम एज इट इज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम प्रोसेस सेम, बाकी कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ सी ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, यू एक्स आएगा, इसको एक एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इक्वेशन नंबर फोर्थ वाला इक्वेशन नंबर है, ठीक है। तो फोर्थ वाला इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये इक्वेशन आपको इस टाइप से मिलेगा, एन पाई डिवाइड बाई एल एफ एस ऑफ यू एक्स एल टी इंटू कॉस एन पाई यू एक्स ऑफ जीरो टू, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब क्या, ये जो वैल्यू है एफ एस ऑफ यू एक्स, इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और एफ एस ऑफ यू एक्स कौन सा मिले, कहाँ पर मिला है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड में मिला है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आपको यूज़ करना है। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड देखो यूज़ किया है, माइनस एन पाई डिवाइड बाई एल एफ सी ऑफ यू यूज़ किया हुआ है, बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं है। क्लियर, रीअरेंज किया बाद में, बस रीअरेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा 6, इक्वेशन क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो जैसे आपको इक्वेशन नंबर 6 आता है, ठीक है, तो इसको ये हो जाएगी वैल्यू हमारी एफ सी
ऑफ यू एक्स एक्स की कौन सी हो जाएगी, यू एक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और हमने एफ एस ऑफ यू एक्स एक्स की वैल्यू भी डिफाइन किया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्या है हमारे पास एफ सी ऑफ यू दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर था एफ एस ऑफ यू दिया हुआ है, एक्स ऑफ एल टी एज इट इज़, यहाँ पर कॉस एन पाई एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पर यू एक्स ऑफ जीरो टी, ठीक है, तो यहाँ पर यू ऑफ जीरो टी है, बाकी कुछ चेंजेस वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 इज़ क्लियर एवरीवन? हाँ अब यहाँ पर देखिए जो हमें फोरियर साइन की डेफिनेशन अगर आपको राइट करनी है, ठीक है, तो फोरियर साइन की डेफिनेशन यहाँ पर राइट करेंगे और एफ एस ऑफ यू टी राइट किया हुआ है। क्या किया है, एफ एस ऑफ यू टी राइट किया हुआ है। अब ये यू टी, अब यू टी मतलब क्या होता है, यू टी के फॉर्म में देखे थे हमने, तो ये डेल यू डिवाइड बाय क्या था, डेल टी है। क्या है, डेल टी है। क्लियर? आपको यही क्या था ना, यू डबल टी की वैल्यू डिफाइन करना। हाँ देखो हमने यू एक्स डिफाइन किया, यू एक्स एक्स डिफाइन किया है, यू टी डिफाइन किया है, यू टी टी डिफाइन किया हुआ है ना। तो हमें अभी देखो यू एक्स डिफाइन किया, यू एक्स एक्स डिफाइन कर लिया, अब ये यू टी डिफाइन करेंगे, उसके बाद में यू डबल टी डिफाइन करेंगे। और हाँ ये कौन है, फोरियर साइन में भी और फोरियर कोसाइन में भी, दोनों के लिए डिफाइन करेंगे। और ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये टी वाला जो टाइम वाला है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है एफ एस ऑफ यू टी है, ठीक है, तो यू टी की इंटीग्रेशन 0 to L लगा लेंगे। ये जो यू टी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू टी हो जाएगा, क्या होगा, यू टी होगा, और इंटू साइन, यहाँ पर क्या दिया है साइन, तो क्या होगा, साइन का फार्मूला लग जाएगा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। क्लियर? अब ये जो यू टी है तो यू टी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डेल यू डिवाइड बाय डेल टी से। किससे, डेल यू डिवाइड बाय डेल टी से। क्यों, क्योंकि नोटेशन है क्या, यू टी की वैल्यू डेल यू डिवाइड बाय डेल टी, मतलब यू है वो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है ये डेल यू डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है, तो ये यू टी की वैल्यू है, और यू टी क्या है, यहाँ पर है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा, हाँ ठीक है, ये वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते फिर। अब ये जो डेल है, अब इंटीग्रेशन के अंदर में डेल है, ठीक है, अगर डेरिवेटिव जाएगा, ठीक है, तो उसके कौन से फॉर्म में होता है, डेल के फॉर्म में। अगर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे तो क्या होता है, डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये डी डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to L हो जाएगा, ये यू हो गया, और ये साइन एन पा एक्स डिवाइड बाय एल, और ये डी एक्स। क्लियर? बाय लीबनिट्ज़ रूल से, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर अगर आता है, ठीक है, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में आता है, और इंटीग्रेशन के अंदर में जाएगा तो डेल के फॉर्म में होता है डेरिवेटिव। ये कहा है, किसने कहा है, ये बाय लीबनिज़ ने, ठीक है, तो बाय लीबनिज़ रूल है ये, तो हम लीबनिज़ का मतलब आधार मानेंगे, ठीक है, मतलब उसकी हेल्प से हम ये राइट कर सकते हैं। अभी जैसे हो गया, ठीक है, तो आपको एक आसान सा एक ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन इंटीग्रेशन दिया है 0 to L दिया है, यहाँ पर यू दिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन एन पा एक्स डिवाइड बाय एल दिया हुआ है, और डी एक्स दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एस ऑफ यू होगा। यस ऑब्वियसली होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है यू, और यू की वैल्यू हमारे पास पता है, यू इक्वल टू क्या होता है, एक्स एट टी होता है, क्या होता है, यू ऑफ एक्स टी होता है। हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 7 क्या हो गया, 7। तो एफ एस अगर यू टी का अगर देखते हैं तो क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एफ एस ऑफ क्या होगा, यू हो गया। इक्वेशन नंबर 7 होने के बाद में हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 8 की तरफ। तब ये साइन के लिए हो गया, अब क्या करते हैं, कॉस के लिए, कोसाइन के लिए, तो ये यू टी हो जाएगा, सेम एज इट इज़ 0 to L, ये क्या होगा, डेल यू डिवाइड बाय डेल टी, यहाँ पर आएगा कॉस एन पा एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स, सेम एज इट इज़, इसको बाहर निकाल देंगे, मतलब क्या होगा, डी डिवाइड बाय डी टी इंटीग्रेशन 0 to L, ये यू इंटू वट, कॉस एन पा एक्स डिवाइड बाय एल, और ये इंटू डी एक्स, और ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एफ सी ऑफ क्या बनेगा, यू बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये पूरा क्लियर, बहुत ही आसान है, ठीक है, साइन के लिए साइन, कोसाइन के लिए कोसाइन, आगे में क्या लगाना है, डेरिवेटिव लगाना है। देखिए जब भी अगर ये ऐसा आ गया, डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, तो क्या लगाना है, आगे में डेरिवेटिव, अगर डबल आया तो डबल डेरिवेटिव लगा देंगे, है कि नहीं।
आसान हाँ है? हाँ हाँ, सर, हाँ सर। सिंपल है। तो इक्वेशन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या करोगे, अगर डबल है, ठीक है, यू अगर डबल टी है, ठीक है, तो क्या डबल करेंगे, टी है। डबल लगा हाँ, देंगे, ठीक है। तो तो ये क्या आ जाएगा, डी 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 स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वायर ठीक है। डी तो टी डी स्क्वायर। स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर ऑफ एफ एस ऑफ यू हो गया, है ना आसान। हाँ, यस यस यस, हाँ। यस बोथ। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है इक्वेशन नंबर 9। आप घबरा गए इक्वेशन नंबर 9 और 10 देख के, है ना, समझ गया मैं भी। इतना लंबा सर क्या हो रहा है ना, एफ एस ऑफ यू टी टी इक्वल टू क्या हो गया, डी डेल डी स्क्वायर डिवाइड बाय सर डी ये टी 7, 8, 9, 10 ऑन सिमिलर लाइंस है ना सर? स्क्वायर। यस, इक्वेशन नंबर 7, 8, 9, 10 ये ऑन सिमिलर लाइंस है ना? हाँ ऑन सिमिलर लाइंस, ठीक है, सिमिलरली, है ना? हाँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, साइन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तब को सिर्फ रिप्लेस करना है, कहाँ पर रिप्लेस करना है, एक ध्यान में रख लिया तो बाकी क्या आ जाता यस यस, आप सिर्फ साइन और कॉस कीजिए, ठीक है, बाकी सब आपको आसान लगेगा। हाँ। कोसाइन और कोसाइन कीजिए, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 9 हो गया। तो बहुत ही आसान है। अब देखिए इसके हाँ ऊपर सर। प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम में बहुत मज़ा आता है। सर आपने बताया इसलिए इजी लग दिया रहा है। है तो फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ तो फाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतनी तो रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यूजिंग फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व डेल यू डिवाइड बाय डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर। एक छोटा सा इक्वेशन दिया है, आपको क्या लगता है छोटा सा इक्वेशन है, एकदम 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। और गिवन कंडीशन क्या दिया है, गिवन कंडीशन ये इतना सारा दे दिया है। देखो क्या क्या दिया है, u ऑफ 0t इक्वल टू 0, देखो इसकी वैल्यू दिया है, u ऑफ lt इसकी भी वैल्यू 0। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, u ऑफ x 0 दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिया है, tx। अब यहाँ पर देखो t टाइम t है ना, टाइम t की वैल्यू 0 रखा है, ठीक है, तो ये 2x रखा है यहाँ पर। और इसका इंटरवल है 0 से लेके एल के बीच में, 0 से लेके एल के बीच में, और t ग्रेटर देन 0 के लिए। बड़ा इक्वेशन दिया क्या, नहीं है, छोटा सा जो इक्वेशन है वो हमारा कौन सा इक्वेशन है, आपको पहचानते आना चाहिए। ये इक्वेशन है हमारा डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या equation था, है सर। के था यहाँ पर, उल्टा कर दिया है केवल, बस उल्टा कर दिया, यहाँ पर के था, ठीक है, याद आया। और के गायब कर दिया है, हाँ, के की वैल्यू 1 1 हो गई, वहाँ पर के की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये आइडेंटिफाई भी करता ना चाहिए कौन सा इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है या वेव इक्वेशन है, हाँ। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। वेव इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर आता है सर। हाँ दोनों तरफ स्क्वायर आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। इस सॉल्यूशन लिखेंगे तो गिवन दैट, सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया होगा इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, तो ये u होता है, ये u x t दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, हीट के लिए भी एंड वेव के इक्वेशन के लिए भी सेम होता है। क्लियर, हाँ, फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये सेम होता है। टेम्परेचर एट एनी पॉइंट x के लिए, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट x एट एनी पॉइंट t ऑफ सॉलिड बाउंडेड प्लेन, ठीक है। अब ये बाउंडेड प्लेन क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इंटरवल है 0 लेस दैन x लेस दैन l दिया हुआ है, और एक कंडीशन हमारे पास क्या दिया है, गिवन दे दिया, क्या दिया है, गिवन। तो इसके वैल्यू देख के यहाँ पर ये बाउंडेड बनेगा, क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। चलो देखिए गिवन कंडीशन क्या क्या दिया है, तो u ऑफ 0t इक्वल टू u ऑफ lt, दोनों की वैल्यू क्या दिया है, 0, टेम्परेचर 0, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड क्या दिया है, सेकंड में यहाँ पर देखिए सेकंड दिया है u ऑफ x 0 इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो ये इनिशियली कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा t इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तभी जो फंक्शन है हमारा u ये क्या होगा, 2x हो जाएगा, क्या होगा, 2x हो जाएगा। कब, इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। वो टाइम t तो इंक्रीज होने की बात ही नहीं है, t इज इक्वल टू 0 रहेगा तब, ठीक है, मतलब वो रॉड की वैल्यू दे दिया उसने, 2x दे दिया, क्या दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा x, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसका डबल हो जाएगा। समझ में आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अगर रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ है कितनी, x है, तो इससे डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और यहाँ पर अभी टेम्परेचर की कोई बात नहीं है, इनिशियल कंडीशन के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 0, टेम्परेचर इज 2x इनिशियली कंडीशन के लिए दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट किया हुआ है हमने, स्क्रीन आर विजिबल एवरीवन, हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। तो u इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, u इक्वल टू u ऑफ x t होता है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब ये ut भी नोटेशन का होता है आपको, ut की वैल्यू क्या होती है, डेल u डिवाइड बाय del u by del t, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाँ
डबल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर Del यू डिवाइड square u upon बाय del डेल स्क्वायर हो square जाएगा, by del x square. ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो Formula. दिया हुआ है, ठीक है, यस फार्मूला, इसलिए हमने वो जो पार्शियली डेरिवेटिव देखा है ने, ठीक है, जो फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव देखा है साइन और फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन के लिए, तो इसीलिए देखा है बेटा। क्योंकि अगर वो जब तक हम पढ़ते नहीं तो सर ये इक्वेशन आया कहाँ से, समझ में नहीं आया, सर आपने लिखा कहाँ हाँ, से, सर। ठीक है, हाँ ऐसी बात आती है, ठीक है, कहाँ से आया, ठीक है, तो वहाँ से लेंगे हम। तो जो पहला इक्वेशन हमारा, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डेल यू डिवाइड बाय डेल टी है, और इधर क्या था, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा ही था। के की वैल्यू क्या थी, 0 थी, सॉरी 1 थी, के की वैल्यू क्या थी, 1। तो One, इसको सिंपल one. फॉर्म में लिखेंगे, यू टी, चलो छोटा हो जा तू, बड़ा मत रहे, ठीक है, इसको भी छोटा कर देंगे तो यू एक्स एक्स हो जाएगा, कर दिया छोटा, ठीक है। हाँ सर. आप लिखने में आसान रहता है ना, हमारा टाइम भी वैसे टाइम भी मतलब सेव होता है, और इंक भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होती है। तो यू टी यू एक्स एक्स हो गया। अब टेकिंग फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, अब देखिए फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, और कौन सा, साइन का लगाते हैं, ठीक है। तो साइन जैसे लगाएंगे तो इधर भी क्या आएगा, इधर भी लगाओगे 0 to L लगा देंगे। फंक्शन क्या हमारा पास ये दिया है यू टी इक्वेशन, और इधर साइन लगा रहे तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी आएगा कि इधर भी मल्टीप्लाई होगा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल से, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल से, और लिमिट लगेगी 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक, क्लियर। हाँ सर। इधर आ गया, ये भी आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को हमने लगाया क्या, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 to L उसकी लिमिट दी थी, इसलिए फाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट होता, ठीक है, तो ये ऐसा होता ओनली वन। तो ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखते जाइए। तो इधर लगा दिया साइन, इधर भी लगा दिया साइन, क्लियर। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक नहीं सर। हाँ ठीक है। अब ये जो है अभी आपने लिखा है, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या इस फॉर्म में, एफ एस ऑफ यू टी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख. यस हाँ सर। यस यस, ऑब्वियसली अभी हमने अभी देखा है, जस्ट देखा है। अब इसको ये जो दिया है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, एफ एस ऑफ यू एक्स एक्स लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, है क्या नहीं, फंक्शन के साथ में लिख सकते हैं। अब आपको बताइए, अब इसकी जो वैल्यू है एफ एस ऑफ यू टी, ठीक है, तो एफ एस ऑफ यू टी की जो वैल्यू है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8 से। यू टी की वैल्यू बताइए, यू टी नॉट यू एक्स, ठीक है, यू एक्स की वैल्यू नहीं दिख रहे हम, किसके देख रहे हैं, यू टी की वैल्यू, ठीक है। तो यू टी की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 8 है, देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 कहाँ गया वो, 8 में था d by dt fs of u. हाँ देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ 7 और 8 देखिए। हाँ सर। तो वही वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमें वही यूज़ करना है, तो इसको राइट करेंगे हम, d डिवाइड बाई डी टी ऑफ एफ एस ऑफ यू लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब ये जो यू एक्स एक्स है, ठीक है, किसका, एफ एस ऑफ यू एक्स एक्स है, ठीक है, इसलिए कहा था मैंने कि आपको सिर्फ इक्वेशन याद करना है, ठीक है, क्या याद करना है, इक्वेशन। अगर इक्वेशन के साथ करना है तो आपको बहुत आसान जाएगा। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास विदाउट मल्टीप्लाई ऑफ एन पाई डिवाइड बाई एल है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, माइनस एन पाई डिवाइड बाई एल यू एल टी कॉस एन पाई माइनस यू ऑफ 0 टी, ठीक है, इतना था, और प्लस एन पाई डिवाइड बाई एल और एफ एस ऑफ यू, ये किसके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सिर्फ किसके लिए था, ये सिंपल एफ एस ऑफ यू एक्स के लिए था, ठीक है, किसके लिए, यू एक्स के लिए। उसके साथ में एक डबल एक्स हो गया, ठीक है, तो इधर ये इधर इतना इतना इंक्रीमेंट हुआ है, एन पाई डिवाइड बाई एल और एफ एस ऑफ यू। चेक कर लेते अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 से. हाँ इक्वेशन नंबर 4. 3, हाँ नहीं, इक्वेशन नंबर सी साइन के लिए ना, साइन लगा रहे हैं हम, तो इक्वेशन नंबर कौन सा आएगा, 3. 5 है। हाँ 5 आएगा, 5 इक्वेशन नंबर 5 से 5 आएगा ना, 5 आएगा। इक्वेशन नंबर 5 आएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 5 से आप Five. फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 का ये वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ से वो पिकअप किया हुआ है, क्लियर। हाँ यू एल टी देखो, माइनस एन पाई डिवाइड बाई एल यू ऑफ एल टी कॉस एन पाई माइनस यू ऑफ 0 टी प्लस एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू एफ एस ऑफ यू, क्लियर। एस ऑफ यू। हाँ। ओके, तो ये 5 इक्वेशन है, ये 5 इक्वेशन को उठा के वहाँ पर रख दिया है।
तो इक्वेशन नंबर 7 एंड 5 यहाँ पर राइट किया। ये किसके लिए, ये 7 के लिए, और ये जो था ये 5 इक्वेशन था, उसको यहाँ पर हमने हाँ पुटअप कर दिए जगह। ठीक है, जैसे हमने पुटअप कर दिए, ठीक है, तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एफ एस ऑफ यू एक्स एस दिया हुआ है, ठीक है, तो एफ एक्स ऑफ यू एस की वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में सिंप्लीफाई, ठीक है, मतलब ये जो माइनस एन पाई है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा एन के साथ में, तो माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, मतलब जो इक्वेशन नंबर 5 है उसी की वैल्यू वहाँ पर राइट किया हुआ है। एफ एस ऑफ यू माइनस एन पाई डिवाइड बाई एल यू ऑफ एल टी इंटू कॉस एन पाई इंटू यू ऑफ 0t लिखा हुआ है। तो 0 ही है। हाँ, यू ऑफ 0t लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मतलब यू ऑफ 0t की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यू ऑफ एल टी की, हाँ यू ऑफ एल टी की वैल्यू क्या दिया और हुआ है, एलटी की भी वैल्यू 0 दी हाँ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है, पुट करना है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पूरी टर्म क्या होगी, 0। ये हट गया, 0। यस हट गया ना, हाँ। ठीक है, तो हट गया, तो मतलब रिमेनिंग कितना रहा, ये रिमेनिंग रहा इतनी, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर एफ एस ऑफ यू इक्वल टू, मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई dt ऑफ dt of FSC. बस इतना मिला। देखिए ये वैल्यू बाय यूजिंग द गिवन बाय गिवन कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2 यू ऑफ एल टी इक्वल टू 0 एंड यू ऑफ 0 टू इक्वल टू आल्सो 0। तो हमारे पास रिमेनिंग रहा ये। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है कुछ भी नहीं, जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूट कब करोगे, जब आपको इक्वेशन नंबर याद होंगे तब है कि नहीं। जब तक आपको इक्वेशन नंबर याद नहीं होंगे, ठीक है, जब मतलब इक्वेशन के जो डेरिवेटिव के जो फार्मूले है वो याद नहीं होंगे तो नहीं पुटअप कर सकते आप। अभी हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत गिरी, यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं गिरी। बस हमने क्या किया, ये इक्वेशन उठा के पटक दिए, यहाँ पर ये वाला इसका इक्वेशन उठा के पटक दिए। इसको राइट कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने अप्लाई किया है साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में एक भी कैलकुलेशन नहीं किया आपने, एक भी कैलकुलेशन नहीं किया है। क्लियर, हाँ सर। हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको आप राइट करना है, ठीक है। तो राइट करोगे मतलब यहाँ पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई करो। आप सिंप्लीफाई तो करना आपको आता, आपको दायर का ख्याल है, ठीक है। ये क्या दिया है, एफ एस ऑफ यू है, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, यू के पास यू भेज दीजिए और टी के साथ ये डी डी, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म दिया हुआ है, अब ये टर्म इधर हमने ये जो एफ एस ऑफ यू को इधर भेज दिया है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ की फॉर्म है, ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये आपको पता है। ऊपर में क्या है, एफ एस डैश ऑफ यू है और नीचे में क्या है, एफ एस ऑफ यू है। फेस ऑफ यू है। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वो इंटीग्रेट। हाँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर लॉग लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आएगा टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एस डैश ऑफ यू डिवाइड बाय एफ एस ऑफ यू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 और डी टी रहेगा और ये बनेगा लॉग एफ एस ऑफ यू बनेगा, ठीक है। देखिए अब इसको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ आपको मैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एफ डैश ऑफ अगर एक्स होता है और नीचे में एफ ऑफ एक्स होता है और ये अगर डी एक्स होता है तो इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है। क्लियर, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे यूज़ किया हमने, ये क्या मिला हमारे पास मिला ये लॉग एफ एस ऑफ यू मिला और ये कांस्टेंट नंबर एज इट इज़ माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन 1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, मतलब इसका क्या होगा, ओनली टी होगा, टी क्या होगा, टी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टी के प्लस साथ लॉग सी। और प्लस लॉग सी। इनफाइनाइट है इसलिए लॉग सी, ठीक है। फाइनाइट होता तो लॉग सी की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर, हाँ सर। हाँ। अब देखिए आपको ये पता होगा यहाँ पर क्या दिया है, ये टर्म दिया हुआ है, इधर क्या दिया है, लॉग दिया हुआ है, क्या दिया है, लॉग दिया है। तो अगर ये लॉग अगर इधर लाओगे तो किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, किस में आएगा, ये लॉग आएगा, एफ एस ऑफ यू हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस लॉग सी आएगा, उधर क्या रहेगा, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू टी होगा, इंटू टी। क्लियर।
अब ये हाँ, सर। हाँ ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी पता है आपको, लॉग ए F माइनस of बी, U हाँ ए C. माइनस बी इक्वल टू व्हाट, हाँ लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू व्हाट, लॉग ए डिवाइड बाय बी, ए अपॉन, हाँ ए अपॉन बी, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद में इसको शिफ्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वो। तो इधर भी अगर लॉग लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ये लॉग होगा ये एफ एस ऑफ यू हो गया, नीचे में क्या हो गया, सी हो गया, और इक्वल टू हो गया माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, इधर टी क्या हो गया, टी हो गया। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ, अब क्या करेंगे, टेकिंग C एक्सपोनेंशियल। को उधर मल्टीप्लाई कर लिए। हाँ नहीं, वो कर बाद में आएगा, ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल लेंगे, उसके बाद में आएगा। हाँ, पहले एक्सपोनेंशियल। हाँ ठीक है, तब इसको एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल में आ गया, इसमें आ गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में। और लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, कैंसिल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये एफ एस ऑफ यू हो गया, उसकी वैल्यू 1 होती है, कैंसिल नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय सी हो गया, और इधर हो गया ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी इनटू डिवाइड बाय एल, ठीक है, एल स्क्वायर, और ये टी हो जाएगा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी को इधर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा एफ एस ऑफ यू इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू टी। क्लियर? हाँ सर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एफ एस ऑफ यू मतलब हमारा वही है, एफ एस ऑफ यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। अब हमारे पास जो कंडीशन दिया था, सेकंड कंडीशन क्या थी, u ऑफ x 0 के लिए, इनिशियल के लिए, ठीक है, टेम्परेचर इनिशियल टाइम के लिए, t इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दी थी, 2x दी थी, याद आया है ना? मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर t इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इक्वल टू 0 के लिए 2x। हाँ 2x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये t 2x दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, बस इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दोगे, तो क्या होगा, ये एफ एस ऑफ यू ऑफ क्या होगा 0, यू एक्स ऑफ 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, मतलब बाय यूजिंग फोरियर सीरीज। तो u 0 to l, ये u ऑफ x 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल, और ये dx, ठीक है। तो dx हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन 0 to l, और ये हो गया 2x इंटू क्या हो गया, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल, और ये dx। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ये तो पहली वैल्यू निकाली हमने, किसके लिए, हाँ एल टी के लिए, ठीक है, और 0t के लिए। अब यहाँ पर x 0 के लिए निकाल रहे हैं, मतलब सेकंड t के ऊपर निकाल रहे हैं, किसके लिए, t के लिए, और उसकी वैल्यू क्या दिया है, 2x दिया हुआ है। तो tx यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने 2x राइट किया हुआ है, 2x इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल राइट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, पहला अलजेब्रिक दिया, सेकंड, हाँ नहीं, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्स इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप u इंटू वी लगा सकते हैं, यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे u इंटू वी लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x एज इट इज़ हो जाएगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल, इसका इंटीग्रेशन आएगा, इधर क्या आएगा dx, और इधर लिमिट लगेगा 0 से लेके l। उसके बाद में आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to l, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव निकलना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन निकलना पड़ेगा, किसका, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू dx, और ब्रैकेट कंप्लीट करके होल dx लेना पड़ेगा। क्लियर? सर हाँ ये रूल थोड़ा सा एक बार बताएंगे, मैं लिख लेती हूँ। वो यूवी का आप जो बता रहे हैं ना, वो याद नहीं है सर। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन u इंटू वी अगर ऐसा होता है, और ये dx है, ठीक है, क्या है, dx है, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx आएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मतलब u डैश, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू ये और इंटीग्रेशन, ठीक है, और क्या आएगा, इंटीग्रेशन v आएगा, dx आएगा dx, और ये ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको dx लगाना पड़ेगा। हाँ ये v dx किसके लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए, और ये जो dx है ये पूरा ये बड़ा इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो यही फार्मूला आपको, हाँ यही फार्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन पाई, अब इंटीग्रेशन देख करना है, ठीक है, नॉट डेरिवेटिव।
अब क्या करना है, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। अब बताइए मुझे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर सपोज अगर यहाँ पर अगर 3 कर देते, क्या कर देते यहाँ पर 3 कर देते, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइड में क्या होता है डिवाइडेड बाय 3। 3। क्लियर, और प्लस सी इधर भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल है 0 to L, तो इधर भी क्या आएगा 0 to L आएगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल है। ठीक है, तो एन पाई एक्स हमको यहाँ पर और लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा नीचे में एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल आए, तो ये ऊपर एल शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ, तो वह L अपॉन n पाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट किया हुआ है 2x, तो एज इट इज़ राइट किया हुआ है। उसके बाद में जो इंटीग्रेशन है किसका, साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू क्या होगा, एल ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या आएगा एन पाई, हाँ एन पाई आएगा। ठीक है, एन पाई आएगा और लिमिट लगेगा 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। उसके बाद में फिर आएगा इंटीग्रेशन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन आएगा माइनस सिंबल के साथ में। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 0 to L। फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर बाद में ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में फिर से इसका इंटीग्रेशन, अभी जो इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया है, ठीक है, वही फाइंड कर देंगे, तो क्या होगा ये माइनस व्हाट कॉस एन पाई डिवाइड बाय एल इंटू एल डिवाइड बाय एन पाई। ठीक है, और होल dx क्या आएगा, होल dx। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to L 2 इंटू वहाँ पर क्या दिया है, इंटू दिया, फिर माइनस एल राइट किया हुआ है डिवाइड बाय एन पाई इंटू कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल dx राइट किया हुआ है। क्लियर, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब ये जो लिमिट है 0 और L वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 0 और L लिमिट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जहाँ पर हमारे पास x है, ठीक है, वहाँ सभी की जगह क्या पुटअप कर दीजिए, L और 0 पुटअप कीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2L, ये क्या हो गया माइनस L। ठीक है, तो माइनस 2L स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय एन पाई कॉस एन पाई एक्स L डिवाइड बाय L हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा -2 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 0, और इसके बाद में क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी वैल्यू, सर इंटीग्रेट नहीं किया ना एक बार और, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना, ये इंटीग्रेट करने के बाद में एक ही बार तो करना है आपको, इसके बाद में इसका डबल है ना, हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, दूसरे टर्म, हाँ दूसरे टर्म को, पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म को नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये -2L स्क्वायर डिवाइड बाय एन पाई, ये कॉस एन पाई L डिवाइड बाय L, तो ये L कैंसिल हो जाएगा, और फिर बाद में माइनस है। ठीक है, तो माइनस हम यहाँ पर -2 क्या हो जाएगा, 2 है। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया L हो जाएगा, नीचे में एन पाई, अदर क्या दिया है कॉस एन पाई, अदर क्या होगा मल्टीप्लाई 0 होगा। ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी। और उसके बाद में फिर देन आफ्टर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1, ये हो गया 1 बन गया। तो ये क्या बचा है हमारे पास, ये माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2L डिवाइड बाई एन पाई हो गया, और ये माइनस 2L स्क्वायर डिवाइड बाई एन पाई, और एक कॉस यहाँ पर L क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एन पाई ही रहेगा, कितना रहेगा कॉस एन पाई, तो -2L स्क्वायर एन पाई इतना आ गया। ठीक है, -2L स्क्वायर एन पाई और एक कॉस एन पाई भी हो गया, और ये +2L डिवाइड बाई एन पाई इतना हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये 2L डिवाइड बाई एन पाई और ये होगी 1। देन आफ्टर अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है हमारा इतना ब्रैकेट, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये जो माइनस माइनस क्या होगा +2 होगा, +2 बाहर निकल जाएगा, और ये L डिवाइड बाई एन पाई भी बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा L डिवाइड बाई एन पाई भी निकलेगा, और इंटीग्रेशन में 0 to L रहेगा, और ये रहेगा cos n पाई x डिवाइड बाय L, और ये dx रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा एज इट इज़, ये n पाई एज इट इज़। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई, ठीक है, तो cos का क्या होता है डेरिवेटिव n पाई x अपॉन L हो जाएगा,
और फिर से क्या होगा एल डिवाइड बाय एन पाई होगा, और ये लिमिट आएगा क्या, 0 से लेके 0 to एल हो जाएगा। क्या होगा, 0 से लेके एल तक। फिर से हम यहाँ कर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एल डिवाइड बाय एन पाई आया, क्या आइडिया है, एन डिवाइड बाय एल पाई आया, ठीक है, एल डिवाइड बाय एन पाई आया, तो एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और ये लिमिट लगाने के बाद में क्या होगा, ये 2 स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो सिंपल था कौन सा, ये साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल, और इसकी जो लिमिट थी 0 से लेके एल, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आएगा, 0 to L। साइन एन पाई इतना होगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन 0, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एन पाई तो 0 हो जाएगा ना हाँ सर? ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पूरे होल टर्म 0 हो हाँ, जाएगा। तो फिर जो हमारे पास जो पहली टर्म थी, ठीक है, वही रिमेनिंग आएगा, ठीक है, कौन सा, ये जो सामने वाली वही वैल्यू है, रहेगा। ठीक है, हाँ जो सामने वैल्यू है, -2L वैल्यू है square एन पाई वाला, on ठीक है, तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर। ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, ये रिमेनिंग रहा -2L स्क्वायर, और एक क्या, कॉस एन पाई डिवाइड बाय सॉरी ये एन पाई, इतनी ही वैल्यू रिमेनिंग रहेगी, बाकी सब पूरी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ए इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन में साइन एन पाई दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रहा, माइनस एल स्क्वायर डिवाइड बाई एन पाई इंटू कॉस एन पाई रहा। क्लियर, और यहाँ पर नोट करके भी, राइट करके नोट कर लिख के भी दिया मैंने, कॉस एन पाई इक्वल टू -1 टू द पावर एन एंड साइन एन पाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास ही की टर्म बचेगी बेटा, ठीक है, और वो बचेगी पहली टर्म, फर्स्ट टर्म बचेगी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगी -2 टाइम्स एल स्क्वायर डिवाइड बाय एन पाई, और ये मिलेगा कॉस एन पाई, क्या मिलेगा, कॉस एन पाई मिला। क्लियर, अब ये जो वैल्यू मिली है, ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको राइट करना है, ठीक है, तो कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास था, ठीक है, तो एफ एस ऑफ व्हाट, यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर 0, और हमने एक सॉल्यूशन डिफाइन किया था, कौन सा डिफाइन किया था, सी इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर हाँ एल स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, देखो यहाँ पर टी क्या है, टी क्या है हमारे पास, टी इज़ व्हाट, 0 पुटअप कर देंगे, क्या करेंगे, 0 पुटअप कर देंगे, जैसे 0 पुटअप कर देंगे तो ई टू द पावर क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, और वो भी कौन सा 0 बनेगा, ठीक है, तो 0 जैसे बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 1 सी मिलेगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल टू -2 एल स्क्वायर डिवाइड बाय एन पाई, और ये बनेगा कॉस एन पाई, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब ये पूरा फैमिली ऑफ कर्व्स दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, फैमिली ऑफ कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉस एन पाई इक्वल टू सी की वैल्यू होगी। अब सी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी है, और ये आ जाएगा सी की वैल्यू, और ये एज इट इज रहेगा। ये हमने इतना कैलकुलेशन किया, ठीक है, ये किसके लिए किया है, जो सी हमारा जो अननोन था उसके लिए कांस्टेंट, मतलब उसके लिए ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन है कौन सा, ये एक्स टी वाली, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सी था, और ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी डिवाइड बाय एल स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इतना समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया बेटा, ठीक है। देखिए फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर जो हमारा जो सी था, कौन सी वैल्यू, ये जो सी वैल्यू है, सी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो फंक्शन हमारे पास एट इनिशियल टाइम के लिए 2x दिया था, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वहाँ से क्या मिलेगा, सी की वैल्यू देगा, क्या देगा, सी की वैल्यू देगा। तो देखिए जो आपने डिफाइन किया है कौन सी वैल्यू, एफ एस ऑफ यू ऑफ 0 की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या आई है, -2 एल स्क्वायर डिवाइड बाई एन पाई, और एक ये क्या हो गया, कॉस एन पाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या टी की वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर में हम टी की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा, और सी को हमें उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, इसका इन्वर्शन करना है। अब ये इन्वर्शन प्रोसेस कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर इन्वर्सन इसको कैसे करते हैं,
हाँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट कैसे करते हैं, ट्रिक्स कैसे लगाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस एन पाई दिया है। क्या दिया है, कॉस एन पाई। और ये -1 क्या होता है, एन होता है। क्लियर। एन होता है, एन होता और नीचे में क्या दिया है, एन दिया है, ठीक है। तो ये ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी प्लस एक वैल्यू, मतलब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो +1 ऐड हो जाएगा। ऐड होगा कि नहीं है। हाँ होगा, सर, हाँ ऐड होगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। और इसको क्या लिखना है, समेशन के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, समेशन के फॉर्म में। n = 1 to इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए, वो n = 1 to इन्फिनिटी के लिए। क्लियर। हाँ सर। और ये जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ रहेगी। क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। बस आपको यहाँ पर चेंजेस क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करना है, ये 2/L राइट करना, बाकी सब एज इट इज़ है मेरा, ठीक है। 2L² n पाई एज इट इज़ है, e⁻⁻n² n² t/L² एज इट इज़ है। बस आपको ये जो टर्म थी कौन सी, इन्वर्सन, मतलब एक कॉस का इन्वर्सन, इसको ही करना है एज इट इज़, इसको सम एज इट इज़ रखना है, ठीक है। पूरा क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। कॉस्ट ये को हटा देना है वहाँ, हाँ है ना बस, सर? ठीक है। और ये पूरी एज इट इज टर्म रख, मतलब कॉस को ये इन्वर्स, ठीक है। अब इन्वर्स किसका, ये नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, इसका तो नहीं कर सकते, ठीक है। इस नंबर है, इस नंबर का मतलब इन्वर्स नहीं डिफाइन कर सकते। ये आप सिर्फ किसका चेंज कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू का कभी इन्वर्सन नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का इन्वर्सन होगा तो भी नेगेटिव साइन से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव साइन से इसका इन्वर्सन कर देंगे, या तो फिर इसको चेंज कर देंगे। कॉस का इन्वर्स, मतलब कॉस का इन्वर्सन क्या हो जाएगा, n, और ये क्या हो गया, +1। ये राइट करोगे और आगे में 2/L कर दोगे। बाकी सब जैसे का वैसे, 2L² n पाई e⁻⁻n² π² t/L²। और यही हमारी क्या हो जाएगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू। तो ये इन्वर्शन अगर आपने इतना भी सॉल्व किया फिर भी मार्क मिलेंगे, ठीक है। अगर इन्वर्शन नहीं भी किया है, ठीक है, ये भी मार्क चलेगा बेटा, ठीक है। आपने यहाँ पर भी सॉल्व किया फिर भी मार्क मिलेंगे अगर आप इन्वर्शन करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट। बहुत बड़ा 5 सोल्यूशन है। नंबर के लिए आएगा ये सर? नहीं, 10 मार्क के लिए होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम बड़ा है। 10 मार्क। हाँ 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क के लिए होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, बहुत इक्वेशन बहुत सारे यूज हो गए ना इसमें। हाँ इक्वेशन। हाँ तो इक्वेशन यूज़ करोगे तभी छोटा बनेगा, नहीं तो और लंबा होगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए वो आपको, पूरे इक्वेशन इसी के लिए बनाए थे ऐसे लग रहे थे। हाँ ठीक है। इसलिए पता क्या, इक्वेशन आपको याद करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ज़्यादा इक्वेशन नहीं है, 1 से लेकर 10 इक्वेशन दिया हुआ है। और सिर्फ 1 से लेकर अगर आप 7 तक ही याद करते, मतलब 7 नहीं 6 तक ही याद करते हो, ठीक है। तो बाद में तो 7, 8 और 9 और 10 तो बहुत ही आसान है। वो तो ऐसी चीज़ आप इजीली कंसेप्चुअल है। ये क्या है, कंसेप्चुअल है। 7, 8, इक्वेशन 9, छोटा 10। सा दिख रहा था, सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। हाँ ये तो बात सही है। इक्वेशन छोटा सा दिख रहा था लेकिन क्या करें, हमारा सॉल्यूशन ही बहुत बड़ा आ गया। देखिए तो ये हमारा हीट इक्वेशन है, ठीक है। मतलब आप जान गए कि सर, हाँ, अगर कभी भी ये बता क्या, अगर आप देखोगे एक रॉड हो गया, ठीक है, इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो वेव इक्वेशन मतलब हीट इक्वेशन कैसा होगा इसका, ठीक है, डिफी। सर अभी गरम करने ही जाना है रॉड को। ठीक है, ठीक है। अभी रोड बहुत पहले गर्म हो चुका है, ठीक है, अभी मत जाइए नहीं तो आप गर्म हो जाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा बहुत हीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। स्किन के ऊपर घर में सब हाँ कहा देख रहे थे। हाँ, स्किन के ऊपर कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी पता क्या टेम्परेचर कितना है नागपुर का टेम्परेचर कम से कम 42 समथिंग है अभी करंट, ठीक है। अच्छा 41 42 करंट है, ठीक है। इसलिए बाहर मत जाइए नहीं तो और आपकी स्किन वगैरह जल जाएगी, फालतू का कैंसर का प्रॉब्लम आ जाएगा। सर हम 46 में भी जाते सर। अरे बाप रे, आप चंद्रपुर हो क्या? सर अभी बीच में नागपुर का भी था ना सर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब मुझे लगा कि चंद्रपुर, क्योंकि चंद्रपुर 48 47 चलता है ना। हाँ उधर तो बहुत है सर। ठीक है, अपन इस सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे उधर, वो अपन नागपुर में भी बहुत सेफ है। अपन चंद्रपुर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए चंद्रपुर जाने की कोशिश मत करना, इधर ही बहुत सेफ हो आप। हाँ, नागपुर की उधर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि नागपुर बहुत बेस्ट सिटी है अभी फिलहाल। हाँ और सब लोग पता क्या चंद्रपुर छोड़ के इधर आ रहे हैं, मुंबई छोड़ के इधर आ रहे हैं, है ना। तो मुंबई छोड़ के इधर आ रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब आगे चल के नागपुर पॉपुलेशन हो गई सर यहाँ पे। हाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। पता है आने वाले 10 साल के अंदर में पता क्या नागपुर टॉप 5 में आ जाएगा। टॉप 10 के अंदर में तो आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन टॉप 5 के अंदर में आ जाएगा। हाँ
सेफ नहीं रहेगा सर। सेफ सिक्योर, ठीक है, सेफ सिक्योर और इजी लाइफ। क्योंकि आप मुंबई की लाइफ देखो, पुणे की देखिए, हैदराबाद की देखिए, ठीक है, बैंगलोर की देखिए, तो उससे सेफ और उससे अच्छा माना जाता है नागपुर का। और यहाँ पर जो हमारा फ्लाइट एयर जो ये है एयरपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वेदर है, वेदर में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब जितने भी फ्लाइट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो कभी वेटिंग नहीं रहता उनका, मतलब रनवे में हाँ, निकल जाता है ये नहीं होती। हाँ। क्लियर स्काई ज्यादा रहता है। नहीं होता तो उनका वेदर वगैरह बहुत ही कूल रहता है यहाँ पर, नहीं क्या, तो इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। इसलिए यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, बहुत आसान वे से होते रहता है। और हमारा सेंटर पॉइंट है और अपने पास 0 माइल भी है क्या नहीं, तो हाँ, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है। तो चंद्रपुर जाने की कोशिश मत करना, वहाँ पर 47 डिग्री है, 48 पता चला सर रोटी तो पता क्या, रोटी तो गोरी गोरी निकलती है और आप काले काले होके तवे के जैसे निकल गए। ऐसा नहीं ना, चलो ऐसा नहीं नहीं। करना है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सर। चलो ठीक हाँ, है, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो ठीक है, बाय। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू, सेम टू यू। हाँ, हाँ, थैंक यू।